इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे वर्ग को इस बजट ने टच किया होगा तो बिल्कुल हाँ, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि पूरे के पूरे वर्ग को अब पहले ही बजट में किस तरीके से टच करते वो तो एक नामुमकिन सी बात है, परंतु शुरुआत जरूर हुई है, ये बात मैं जो है जरूर बोलूंगा। ये आप बजट का पहला बिल है और आप ये भी तो देखिए ना, जब इस खोखला किसने किया, इस नौबत तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी बिजली के लिए हाहाकार नहीं करना पड़ा, बिल के लिए खासकर। हमारे जम्मू, आप भी जम्मू के बाशिंदे हो, मैं भी जम्मू का बाशिंदा हूं, क्या 10 साल पहले कभी हम बिजली के बिल की बात भी करते थे? ये नौबत किसने लाई आज? तो ये भी तो देखिए ना, जो उन्होंने पाप पिछले 7 सालों में किए हैं, अपने दोस्त के अडानी के मीटर लगाए हैं और जो पैसा भरने का काम किया, तो उसको समय तो लगेगा ना। पहले तो उनको सब मतभेद छोड़कर जो भी महाराजा हरि सिंह जी को मानते हैं, जो भी उनको मानते हैं, तो उनके विचारों को, ठीक है, उनके विचारों को लेकर सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हमारी स्टेट का दर्जा जो है हमें वापस मिले। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। हालांकि उनकी इस घोषणाओं पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, अपोजिशन पार्टी ने भी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन कुल टोटलिटी में इसमें बताया गया है कि ज्यादातर लोगों को इसमें राहत नहीं पहुंची है, सिर्फ कुछ एक सेक्शन को इसमें फायदा हुआ है। लेकिन अपने अपने तरीके से एनालिसिस है और इस पर फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज कुंदन जी हैं, इस समय AICC सेक्रेटरी हैं और सह प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये बजट क्या था और ये कैसे देखते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि बजट पेश हो चुका है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, लगभग जब से हमारे स्टेट के 2 टुकड़े किए गए और इतिहास में पहली बारी हुआ कि एक स्टेट को जो है डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यहाँ से हमें लोकतंत्र से वंचित रखा गया। 7-8 साल के बाद जो है चुनाव हुए, उसके बाद ये पहला बजट है। तो अगर मैं उस आईने से देखता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले इन 7 सालों में जब यहाँ पे किसी की सरकार नहीं रही, तो इसको नाजायज तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाने का काम किया और जम्मू कश्मीर को खोखला करने का काम किया। अगर मैं उस लहजे से देखूं तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। और आप जब किसी व्यक्ति का इलाज करते हैं तो एकदम से एक ही दवाई से उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसको समय लगता है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार का पहला बजट है। और उस नज़रिए से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक दवाई देने की कोशिश की गई है और एक रिलीफ करने का काम जो है इस वर्तमान की सरकार ने किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे वर्ग को इस बजट ने टच किया होगा तो बिल्कुल हाँ, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि पूरे के पूरे वर्ग को अब पहले ही बजट में किस तरीके से टच करते वो तो एक नामुमकिन सी बात है, परंतु शुरुआत जरूर हुई है, ये बात मैं जो है ज़रूर बोलूँगा। अब जैसे आप बिजली का ही मुद्दा देखें तो मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, मुझे तो आज देख के बड़ा हंसी के पात्र लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे 200 बिजली यूनिट फ्री, और वो भी जो है BPL को भी नहीं, उससे भी नीचे को देने का काम किया। तो उनको पूछना चाहिए कि ये नौबत क्या से आ गई। जम्मू कश्मीर वालों को तो कभी नौबत ही नहीं थी कि 200 यूनिट बिजली भी हम लोगों को फ्री मिलती। यहाँ तो बिजली बनाने वाले हम लोग थे और हमारे पहाड़ों को तोड़कर हमारे वहाँ पे यहाँ से बिजली बनती है और पूरे देश में और पूरे मुल्क में बिजली जाती है। तो भाई साहब, ये तो तुम लोगों ने जो कैंसर की तरह बीमारी स्मार्ट मीटर यहाँ पे लाया, वो किसने लाया? वो आपकी सरकारों ने यहाँ पे लाया, LG साहब के थ्रू जो है दिल्ली से आप लोगों ने लाया। तो ये तो अब उस बीमारी को दूर करेंगे तो उसको समय तो लगेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, क्योंकि वहां तो उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला था कि हम AAY वालों को देंगे या BPL को देंगे, APL या सबको इसमें टच करेंगे, उसके बारे में जिक्र नहीं था। और लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक निराशा जो है आम लोगों के हाथ लगी है कि वो भी उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से बड़े बड़े बिल आ रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद, चलिए कुछ राहत जो है आम जनता को होगी। लेकिन ऐसे में सिर्फ AAY को टच करना है तो लोगों को काफी समय निराशा हुई। आपको लगता है कि उनको थोड़ा और भी इसे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये पहला बिल है, ये आप बजट का पहला बिल है। और आप ये भी तो देखिए ना, जब इस खोखला किसने किया, इस नौबत तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी बिजली के लिए हाहाकार नहीं करना पड़ा, बिल के लिए खासकर।
हमारे जम्मू, आप भी जम्मू के बाशिंदे हो, मैं भी जम्मू का बाशिंदा हूं। क्या 10 साल पहले कभी हम बिजली के बिल की बात भी करते थे? ये नौबत किसने लाई आज? तो ये भी तो देखिए ना, जो उन्होंने पाप पिछले 7 सालों में किए हैं, अपने दोस्त के अडानी के मीटर लगाए हैं और जो पैसा भरने का काम किया, तो उसको समय तो लगेगा ना। अब एक ही क्षण में पहले ही बिल में कैसे कर देंगे? और वो भी जब जब हमारी स्टेट जो है अभी तक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। हमारे स्टेट के अभी तक बाय लॉज जो है वो अभी तक मतलब कि अप्रूव होके बने नहीं हैं। तो ये मतलब कि अपाहिज करके इस यूनियन टेरिटरी बनाकर, तो इसमें तो समय लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और एक कहीं ना कहीं देखिए, महिलाओं के लिए फ्री बस करी गई, वो तो उसमें तो किसी को नहीं रखा गया, तो सबको रखा गया है। लेकिन उसमें भी एक बात निकल कर आ रही है कि एक तो एसआरटीसी की बस ज्यादा है नहीं, और दूसरा अगर शहर की बात की जा रही है, जम्मू और जैसे श्रीनगर की बात की जा रही है, तो कितने ही महिलाएं जो हैं वो, उनको क्या फायदा हो जाएगा? महिलाएं जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट अगर जाती हैं कहीं नौकरी करने के लिए या किसी प्राइवेट अपने काम के लिए अगर जाती हैं तो अप डाउन करती हैं, तो उनको फायदा हो सकता था। लेकिन फिलहाल जितनी इनके पास कैविल केयर जो इतना पूरा अमला है नहीं कि उसका कोई फायदा हो, उसमें भी उन्होंने बताया कि काफी। भाई साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने तो मोहल्ले से मोहल्ले रिक्शा भी फ्री नहीं किया, मोहल्ले से मोहल्ले जाने के लिए रिक्शा भी फ्री नहीं किया। अब आप बात करें कि डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट फ्री जा रहे हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो करी ना, आपको इस चीज का कम से कम वेलकम तो करना चाहिए। आप पिछले बताइए ना, लगभग पिछले सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में तो उनकी सरकार है, केंद्र शासित यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी को 200 यूनिट सबके लिए फ्री करने के लिए किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर से लेके, मैं तो कह रहा हूँ हरिद्वार तक हमारी हर महिलाओं के लिए बस जो है फ्री होनी चाहिए। यहाँ से लेके राम मंदिर तक सबके लिए बस, किसने रोका था? उन्होंने तो कोई शुरुआत तो की नहीं, शुरुआत तो कभी की नहीं। तो किसी भी चीज की जब हम नींव बनाते हैं तो वो पहले एक मंजिल बनती है, फिर 2 बनती है, फिर 3 बनती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सरकार का, चुनी हुई सरकार का पहला बजट है। अभी कई बजट इसमें आएंगे। तो इसमें अपोजिशन का जो आरोप है कि आप जरूर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर छोटी सी सेक्शन को जो है आप इसमें रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आपने पेट्रोल पर सेस बढ़ा दिया, डीजल पे सेस बढ़ा दिया, यानी आम जनता के ऊपर आपने बोझ बढ़ाकर वहां से आप रेवेन्यू इकट्ठा करके यहां पर आप फायदा दे रहे हैं। तो आम जनता के लिए क्या आया? देखिए, आपको उनसे अरुण जी पूछना पड़ेंगे, उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे कि आपने इनडायरेक्ट तरीके से, नाजायज तरीके से जम्मू कश्मीर में रूल किया या नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ कि आम जनता तो बोलती है वो किया ना। तो जब यूनियन टेरिटरी थी, यहाँ पे केंद्र शासित रूल था, उन्होंने क्या किया? तो अभी तो इस सरकार को चुने हुए मुझे लगता है पूरे 6 महीने भी अभी नहीं हुए, ठीक है। तो अभी तो उनके पहला बजट है। आप पहले ही बजट में जो है उनको लगेगा कि उनके 7 साल के पाप जो है एक चुनी हुई सरकार धो देगी, तो वो मुझे लगता है मुमकिन, वो मुझे लगता है अभी मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो उनको आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो उनको सब मतभेद छोड़कर, जो भी महाराजा हरि सिंह जी को मानते हैं, जो भी उनको मानते हैं, तो उनके विचारों को, ठीक है, उनके विचारों को लेकर सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हमारी स्टेट का दर्जा जो है हमें वापस मिले। सबसे पहले उनको बोलिए राजनीति छोड़िए और आइए ना। वो आगे क्यों नहीं आते? लेकिन चलिए इसमें बात करते हैं युवाओं के बारे में। युवा सबसे ज्यादा उम्मीद रख रहे थे कि क्या उनके बारे में वहां पर कुछ अनाउंसमेंट होगी। खास करके मैं बात करूंगा रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, NYC बड़ी देर से इंतजार करते, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट भी करते थे कि कहीं ना कहीं ये सरकार उनको रिलीफ देगी, जिसकी उन्होंने बात भी की थी, लेकिन उनका जिक्र वहां पर नहीं किया गया। लेकिन वहां पर भी एक मामला ये आया, जब एक प्रश्न पूछा गया था एक कुछ दिन पहले, तो उसमें ये कहा गया फिलहाल क्या इनके बारे में कोई रेगुलराइजेशन के बारे में आपकी कोई ऐसा प्रपोजल है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसमें जो देखिए, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है मोटा मोटा इस बजट में, उसमें 25,000 नौकरियों को जो है रेफर किया गया है PSC के लिए, और लगभग 4,000 जो है नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए भी सरकार ने इसमें किया। हाँ बिल्कुल, रहबरे तहरीन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस बजट में। तो हमें लगता है कि अगला बजट में जो है इनको भी लिया जाएगा। तो मैं आपको दोहराता हूँ उसी बात को जो मैं अपने पहले ही चीज़ में दोहरा रहा हूँ। पहले तो आज के वर्तमान के समय में आपके पास स्टेट नहीं है, कहीं ना कहीं आप यूनियन टेरिटरी में हो, और पहला बजट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं,
इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं, पहला अगर यही कोई 5वां बजट होता और यही हमारे पास फुल फ्लेज स्टेटहुड भी होती तो शायद मैं भी जिस साइड पर आप खड़े हैं उसी साइड पर मैं भी खड़ा होता। पर क्योंकि ये अभी पहला बजट है और कहीं ना कहीं लूट जो इन सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-7 सालों में करी, उस लूट में तो उन्होंने किसी को छूता नहीं किया ना। ये सब जो मुद्दे आज हम बात कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को पिछले 7 सालों में किसने रोका था? तब तो किसी असेंबली में भी नहीं कोई कानून लाने की जरूरत थी कि भैया ऑपोजिशन नहीं मानी, वो नहीं मानी, तब तो सब कुछ किया जा सकता था। क्योंकि ये मामले पिछले हाँ। से, लेकिन पिछले भी काफी समय से ये पड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 7, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे शक्तिशाली पार्टी मानती है, तो पिछले 7 सालों में था ना। अब भाई साहब जो उनके 7 सालों के एक इतना बड़ा उन 7 सालों में सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को खोखला किया जाए, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को लाकर जो है यहाँ पे व्यापार कराया जाए और यहाँ का जो हमारे रिसोर्सेज हैं लूट कर जो है यहाँ तो यूपी लिए जाए, यहाँ तो बिहार लिए जाए, यहाँ तो गुजरात लिए जाए। इसी चीज़ों पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में काम किया। तो भाई साहब उन 7 सालों के जो पाप हैं, उन 7 सालों के पाप के घड़े को अगर कोई बोले कि एक ही दिन में कोई आकर मिटा देगा तो वो तो लेकिन मरहम लगाने की थोड़ी सी बात जरूर होनी चाहिए, यानी कि जिक्र। एक्चुअली ये बच्चे जो हैं ये भी कह रहे थे कि कम से कम जिक्र होना चाहिए। अब उसमें एक और बहुत बड़ा तबका है, वो है डेली वेजर्स का। डेली वेजर्स भी इंतजार कर रहे थे कि शायद देखिए इस बात में तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं कि भाई साहब उनका मुद्दा जो है बड़ा पुराना मुद्दा हो चुका है और उनके मुद्दे में जो है मैं बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ खड़ा, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी, ठीक है। और जल्द से जल्द हम भी इस सरकार से, क्योंकि हमारा तो बाहर से सपोर्ट है, हम सरकार के अंदर तो है नहीं, तो हमारा भी पूरा जोर रहेगा कि हम इस वर्तमान की जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन पे ये दबाव डाला जाए कि अगली बारी जब भी ये बजट आए तो प्रायोरिटी में जो है ये 2 डेली वेजेस और रिहेबिलिटेशन, इनके बारे में कुछ ना कुछ जो है किया जाए। ये तो बिल्कुल 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 ये तो हम खुद जो है उन इस पॉइंट पे मैं आपके जो है साथ हूँ और वो तो उसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। अब कोई उसमें चर्चा करे कि भैया वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो कोई चर्चा का विषय नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल करना चाहिए। परंतु आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 7 साल इनडायरेक्ट वे से पूरी चाबी जो है उनके पास थी, तो उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो कम से कम कोई और बोले तो उसकी बात को जो है बिल्कुल आप सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बोलने का जो है हक नहीं है, क्योंकि जब उनके पास एक्सट्रीम पावर थी वो 370 तोड़ सकते हैं रातों रात, 370 जैसी चीज को तोड़ सकते हैं। तो ये सब मुद्दे तो उनके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल मामूली मुद्दे होने चाहिए थे, तो उनको ये बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये बजट कैसा लगा? अगर आपको 10 में से इसे नंबर देने हो तो कैसे देखते हैं यहाँ से फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से? तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक वेलकम चीज मैं सिर्फ इस बजट में जो सबसे पहले देखूंगा कि कम से कम बजट तो आया। ये जमहूरियत का, हमारी डेमोक्रेसी का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का पहला बजट तो आया, कम से कम अब चर्चाएं तो हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले ही चाहे खड़े होकर प्रश्न तो पूछ रहे हैं। भाई साहब आप लोगों ने तो हमें 7 साल वंचित रखा पूछने से भी। आपने जो बाबूशाही यहाँ पे चलाई, वो रात को फरमान कुछ निकलता था, सुबह कोई फरमान निकलता था, तो क्या और मैं आप जाके असेंबली में पूछ भी सकते थे कि भाई साहब ये कानून किसके लिए? वाइन शॉपें बंद कर दी, लोगों से उठा के बाहर के लोगों को दे दी, सब बाहर के लोग कर रहे हैं, तो क्या मैं और आपको पूछने का भी अधिकार था? हर गली में वाइन शॉप खोली भारतीय जनता पार्टी ने, क्या अधिकार था असेंबली में पूछने? तो कम से कम इस बजट में बोलने का अधिकार तो मिला ना। तो ये तो आप मान सकते हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वंचित रखा हमें इस जमहूरी ताकत से। तो उस सेंस में मैं अगर बात करूंगा तो कम से कम एक शुरुआत जो है हुई है, और हम चाहेंगे कि इस शुरुआत में खासकर युवाओं की बात मैं अगर करूं, रहबरे तहलीम हो और वो चाहे हमारे जो डेली वेजेस के हो, तो मैं ये मतलब हमारी अपेक्षा रहेगी कि जल्द से जल्द जो है इनका अगले बजट में लेकर जो है इनको सेटिस्फाइड जो है किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आप बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज को लेकर बड़े सेटिस्फाइड हैं नीरज जी कि चलिए शुरुआत हुई, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे पहले जरूरत थी जम्मू कश्मीर में, और वो बन चुकी है। और उसका एक पहला जो है बजट पेश हुआ है, और बजट की जो शुरुआत हुई है काफी हद तक जो है अच्छे स्टेप्स हैं, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन और भी जो मामले हैं उनको भी सुलझा लिया जाएगा, खास करके डेली वेजर्स और जो रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत और NYC और अन्य कई ऐसे तबका है जो उम्मीद कर रहा है कि यहां जम्मू कश्मीर में जो इतनी देर से वो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें भी रेगुलराइज किया जाए।